हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से अगले वीडियो में कहा था, अगर आप लोगों को न्यू मांगा की न्यू एपिसोड चाहिए तो मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का इतना सपोर्ट देखकर मैं इस मांगा को कंटिन्यू करता हूँ। और गाइस, जितने भी न्यू व्यूवर्स आ रहे हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और बिना कोई बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सूचन अपनी सू फैमिली को बचाने के लिए अपना भेष बदल कर इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस जाता है। तभी सूचन की मुलाकात एक लड़की से होती है, पर सूचन को मालूम नहीं होता कि ये एम्परर है। उसको लगता है कि ये कोई मेड होगी। तभी सूचन उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी दूसरी लड़की सूचन के पीछे से अपने डैगर से अटैक कर देती है, पर सूचन बड़ी मुश्किल से उससे बच जाता है। तभी सूचन अपने बगल में एम्परर के कपड़े को देखता है और उसी साइड भागने लगता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसलता है, जिसकी वजह से वो सीधा लड़की के पैर के पास गिरता है। तभी वो लड़की सूचन के सिर के ऊपर लात रखते हुए बोलती है, क्या तुम लड़का हो? अब आगे स्टार्टिंग में हम उस लड़की को देखते हैं, फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। ग्रेट जियाओ ईस्टर्न जेड पैलेस के एम्परर हैं। फिर सूचन जिया को देखकर घबराते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब यह है कि हमने नए एम्परर को पैलेस के बाहर जाते हुए क्यों नहीं देखा। वो लोग जरूर इस बात पर परेशान होंगे कि कहीं कोई उनका सीक्रेट डिस्कस ना कर ले। तभी जिया सूचन से कहती है, मुझे साफ साफ बताओ तुम कौन हो। ये बात सुनकर सूचन कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर जिया कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। इतना कहकर जिया गुस्से में अपना पैर उठाकर सूचन के टांगों के बीच में रख देती है, जिसकी वजह से सूचन का मुर्गा और खुद भी दोनों लोग एकदम से डर जाते हैं। तभी जिया कहती है, मैं तुम्हारा खुद ही पता लगाने की कोशिश करूंगी। तभी सूचन डरते हुए बोलते हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा चोर हूँ, प्लीज मैजेस्टी मेरे ऊपर दया कीजिए। इतना बोलकर सू अपने मन में कहता है घबराते हुए, उस औरत ने जहाँ लात मारी वो जगह तो बहुत ही नाजुक थी, उसने तो सू फैमिली की नस्ल का तो खात्मा ही कर दिया था। तभी असिस्टेंट लड़की बोलती है, योर मैजेस्टी। तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है, तुम पीछे हट सकती हो, इसकी मार्शल आर्ट स्किल इतनी पैथेटिक है कि वो मुझे मार नहीं सकता। इतना बोलकर जिया एक सीट पर बैठते हुए बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? बात सुनकर सूचन अपना लड़की वाला गेटअप हटाते हुए बोलता है, अगर योर मैजेस्टी फिर भी मुझे सजा देना चाहती हैं तो मेरे पास भी अपने तरीके हैं, पर योर मैजेस्टी मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहती कि पब्लिक को पता चले कि आप एक लड़की हो। ये बात सुनकर जिया शॉक हो जाती है। सूचिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, और मैं यहाँ पे चिल्लाऊं कि यहाँ पे एक असैसिन है तो वो क्या मानेंगे कि एक औरत हमारी एम्परर है? क्या ये मानेंगे कि मैं एक आदमी हूँ कि मैं एम्परर हूँ? तभी जिया सूचन की साइड देखते हुए शॉक होते हुए अपने मन में कहती है, ये चोर सिर्फ डिस्कस नहीं कर सकता बल्कि अपने जेंडर को अपनी बॉडी के हिसाब से बदल भी सकता है। तभी जिया सूचन से गुस्से में बोलती है, तुम मुझसे निगोशिएशन करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी? तभी सूचन कहता है, जब तुम मुझे जाने ही नहीं दोगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर फिक्र मत कीजिए योर मैजेस्टी, अगर मैं यहाँ से सेफली निकल गया तो आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। तभी जिया एकदम सीरियस होते हुए कहती है, चाहे वो तुम पे यकीन करें या फिर मुझ पर, ये हम बहुत ही जल्दी जान लेंगे। इतना बोलकर जिया जोरों से चिल्लाने लगती है, यहाँ पे एक असैसिन है, जल्दी करो एम्परर को बचाओ। ये आवाज सुनकर एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और हिज मैजेस्टी की हिफाजत करो। इतना बोलकर सभी गार्ड उसी साइड जाने लगते हैं। सूचन वहाँ से भागते हुए बोलता है, तुम सच में एक पागल औरत हो। इतना बोलकर सूचन अपने मन में कहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। इतना बोलकर ली जैसी गेट के पास पहुंचता है तभी वो अपने सामने देखता है कि 3-4 मुस्टंडे खड़े होते हैं उसके सामने। तभी एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी मिल गए, इनको प्रोटेक्ट करो। तभी सूचन चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आना। और सूचन की कोई भी बात नहीं सुनता और सभी गार्ड सूचन को उठाकर ले जाते हैं और सूचन चिल्लाते ही रह जाता है। तभी एक गार्ड सूचन से कहता है, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? तभी वहाँ पे नीले बाल वाली लड़की आती है और टोकन दिखाते हुए बोलती है, मैं अभी अभी असैसिन से लड़ी हूँ, वो वेस्ट की साइड भाग गया है, जल्दी पकड़ो जाके उसे। तभी गार्ड जनरल कहता है कि उनसे कह दो सिटी गेट बंद कर दे और हर जगह गार्ड को और बढ़ा दो। उसके बाद हम सूचन को देखते हैं जो एकदम डर गया होता है और उधर ही बैठा होता है। तभी हम वहाँ पर जिया को देखते हैं जो चलती हुई आती है और कहती है, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हो? तभी सूचन कुछ चीज देखते हुए अपने मन में कहता है, इसका शायद ये पागल औरत लड़कियों के कपड़े पहनकर बाहर आने की हिम्मत कैसे की? इतना बोलते हुए सूचन तो एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है। तभी सूचन पागलों की तरह कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, मैं तुम यो वो तुम मैं। तभी जिया सूचन के गले लगती हुए बोलती है, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। इतना बोलकर रोने लगती है और मुझे लगता है हेज मैजेस्टी जरूर ही बहुत डर गए होंगे, प्लीज आप अपने चैम्बर में वापस जाइए और आराम कीजिए। उसके बाद हम सूचन को चैम्बर में देखते हैं जो गुस्से में अपने मन में कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है और वो पागल औरत पता नहीं क्या ही सोच रही है। इतना बोलकर अपना सिर टेबल पर रखते हुए बोलता है अपने मन में, बस मुझे यहाँ से जाने दो, ये हम दोनों के लिए ही बेटर होगा। तभी सूचन अपना सिर उठाकर टेबल पे देखता है और अपने मन में कहता है, ये तो सू फैमिली की फाइल है, पर ये एम्परर के बेडरूम में कैसे हो सकती है? इतना बोलकर सूचन उस फाइल को उठाकर पढ़ते हुए बोलता है अपने मन में, इस फाइल में सारे विटनेस और एविडेंस हैं और कुछ भी मिसिंग नहीं है।
अगर मुझे ये नहीं पता होता कि सू फैमिली इनोसेंट है तो मैं सुसाइड ही कर लेता। पर ये सही है, अभी तक उसने ये फाइल नहीं देखी। अगर देख ली होती तो अभी तक सू फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई होती। अब जब मैं एम्परर हूँ तो क्यों ना, इतना बोल ही पाता है। तभी तभी कोई लड़की बोलती है कॉन्कुबाइन ली आ चुकी है। ये आवाज सुनकर सूजन घबरा जाता है और उस फाइल को छुपा लेता है। तभी वो अपने मन में कहता है ये है कौन। उसके बाद हम बाइलिंग को देखते हैं जो चलती हुई आती है और कहती है आपकी सर्वेंट आपके सारे ऑर्डर मानेगी और आपका बिस्तर गर्म करेगी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये इंपीरियल कॉन्कुबाइन है जिसका नाम है बाइली। तभी ली ये बात सुनकर अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है अपने मन में ये बेड गर्म करेगी। फिर एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है अपने मन में तुम एक औरत हो, तुम एक फीमेल कॉन्कुबाइन कैसे रख सकती हो। तुम मुझे जानबूझकर गलती करने पे मजबूर कर रही हो ताकि तुम मेरे पूरे क्लैन को मिटा सको। अब हालत कुछ इस तरह हो गई है। तभी बाइलिंग अपने दांत पीसते हुए बोलती है जा। गाइस मुझे पता नहीं है ये क्या बोला है, बस जितना बोला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात सुनकर सूचेंग को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, कहता है क्या जा। तभी बाइलिंग रोते हुए बोलती है तुम मुझे मार दो। ये सुनकर सूचेंग कहता है ये तो एकदम क्लासिक ड्रामा है। तभी बाइलिंग जमीन में लौटते हुए रोते हुए बोलती है डॉग एम्परर इतना अय्यास है कि तुम मुझे पा भी लो फिर भी मेरा दिल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये देखकर सूचन शौक होते हुए बोलता है ठीक है पहले खड़ी तो हो जाओ। तभी सूचन अपने मन में कहता है ये एक्सपीरियंस क्या है, क्या मैं अब एम्परर नहीं हूँ। और बाइली गुस्से में नीचे बैठी होती है। तभी सूचन उससे बोलता है खड़ी हो जाओ और बाइली खड़ी नहीं होती और गुस्से में अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है और अपने बाल कानों के ऊपर करने लगती है। तभी तभी सूचन उसके कान की साइड देखते हुए बोलता है वो इयररिंग मुझे याद आ गए, ये नॉर्थ की बाई ट्राइब की प्रिंसेस है जैसे ग्रेट जिया को ट्राइब के तौर पे दिया गया था। मैंने सुना है कि बाई ट्राइब की पॉपुलेशन काफी छोटी होती है और वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं और वो लोग एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर रहते हैं मौत तक। ये बाई प्रिंसेस कितना ही परेशान करने वाली है। अगर मैं अपनी सू फैमिली का नाम सेव करना चाहता हूँ तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी सूचन उससे दूर जाते हुए कहता है आज मेरा मूड ठीक है, जल्दी से रेस्ट कर लो। ये बात सुनकर बाइली चिल्लाती है बोलती है तुमने मुझे पाने के लिए इतनी मेहनत की, क्या वो काम करने के लिए नहीं था? अब तुम नखरे कर रहे हो। चलो ना, मैं तो सिर्फ डॉग के काटने का ड्रामा कर रही थी। ये बात सुनकर ली कहता है ओ अच्छा ऐसा था। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको पकड़ के बेड पे गिरा देता है। तभी बाइलिंग घबराते हुए बोलती है तुम क्या कर रहे हो। सू चेंग बाइली के हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना बोलकर सूचन बाइली के बहुत करीब जाते हुए उसके कान में बोलता है क्या तुम गैस कर सकती हो। इतना बोलकर वो उसके थाई के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है मैं क्या करने वाला हूँ। ये बात सुनकर तो बाइलिंग एकदम शर्म के मारे एकदम लाल लाल हो जाती है। इसी के साथ अपना एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। गाइस मैं आज एक ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भाई कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है।